सो हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो लगातार 6 से 7 साल से है ना लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 2 ऐसे न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 2024 में उसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करिएगा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो देखिए हमारे पास एक सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, किस चैप्टर का है? विलयन चैप्टर का है। ठीक है ना, ज़रा न्यूमेरिकल पढ़िए आप। कह रहा है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया। विलयन की मोलरता की गणना करिए। देखिए स्टूडेंट, सवाल जो पूछेगा ना वो मोलरता से पूछेगा, मोललता से पूछेगा, मोल प्रभाव से पूछेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मोललता और मोलरता का एक एक सवाल बताएंगे। ठीक है, और ये सवाल ये न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ज़रा पहले मैं यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखवा देता हूँ, है ना। थोड़ा सा हमको क्या चाहिए स्टूडेंट, हमको चाहिए मोलरता। तो ज़रा देखिए, तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर होता है विलेय में मोलों की संख्या और बटे में विलयन का आयतन। आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मोलरता का जो फार्मूला होता है ना वो होता है विलय में मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन तो सवाल में दिया है 1 लीटर। अब हम विलय में मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए मोल का एक सूत्र होता है, मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। भार बटे अणु भार। अब देखिए जैसे हमको विलय के मोलों की संख्या चाहिए, विलय में मोलों की संख्या चाहिए ना, तो आप बना लीजिए सवाल। विलय में मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणु भार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए अब यहाँ पर विलय और विलायक क्या होता है? तो बहुत आसान है। विलयन जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक विलय से मिलकर के बना होता है और एक विलायक से मिलकर के बना होता है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलय कहा जाता है, और विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको विलायक कहा जाता है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड जो है वो 15 ग्राम है। ठीक है, और जो जल जो है 1 लीटर है, तो यहाँ पर जल ज़्यादा है तो जल हमारा विलायक हो जाएगा, और पोटेशियम क्लोराइड जो है स्टूडेंट वो कम है तो पोटेशियम क्लोराइड हमारा विलय हो जाएगा। तो देखिए तो ज़रा हमको सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा, तो भार और अणु भार तो लिखना पड़ेगा। सवाल में जो दिया है पहले वो लिखिए, क्या दिया है? पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है? विलय है ना, तो लिखिए यहाँ पर विलय। यहाँ पर सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो रहा है। विलय का भार, विलय का भार बराबर, विलय मतलब पोटेशियम क्लोराइड, इसका भार देखिए 15 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 15 ग्राम दिया है। साथ ही साथ नीचे लिखिए विलय का अणु भार। अच्छा, विलय का अणु भार मतलब विलय क्या है? पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl। अब इसमें पोटेशियम आ रहा है ना, तो पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है बताइए? कितना होता है? 39 होता है। और प्लस जो क्लोरीन है इसका परमाणु भार कितना होता है? तो इसका होता है 35.5। जरा जोड़िए तो 9 और 5 मिलकर के 9 5 14, 3 3 6 1 7 और दशमलव में 5 कितना आएगा? 74.5 ना आएगा? कितना आएगा? 74.5 आएगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा विलयन का आयतन देख लीजिए। विलयन, विलयन यानी कि जल है, विलयन यानी कि जल का आयतन देख लीजिए कितना है। आयतन जो दिया है वही लिख रहे हैं, ठीक है ना। 1 लीटर कितना है? 1 लीटर है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, हमको क्या चाहिए? मोलरता चाहिए, तो मोलरता का सूत्र लिखिए। मोलरता बराबर
विलय में मोलों की संख्या, तो इसके जगह पर ये वाला सूत्र लिखेंगे, विलय का भार बटे विलय का अणु भार। विलय का भार बटे विलय का अणु भार। और पूरे के बटे में देखिए, तो पूरे के बटे में क्या दिया है, विलयन का आयतन, तो लिखिए आप यहाँ पर विलयन, विलयन का आयतन। अच्छा, नहीं समझ में आया, देखिए हम सूत्र इसका यूज़ कर रहे हैं, बस इसके जगह पर उठा करके हम इसको रखे हैं। हमको विलय में मोलों की संख्या चाहिए ना, तो विलय का भार बटे विलय का अणु भार इसके जगह पर आप रख देंगे। और ये जस का तस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब मोलरता बराबर, मोलरता बराबर विलय का भार कितना है, देखिए तो विलय का भार 15 ग्राम है, और बटे विलय का अणु भार कितना है, तो 74.5 है। कितना है यहाँ, सॉरी 9.14 3 3 6 1 7, ठीक है, 74.5 है। और बटे विलयन का आयतन कितना है, 1 है। तो अब देखिए आप, अब अगर दशमलव हटाएंगे यहाँ से, दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर आएगा 150 और नीचे आएगा 74.5, मतलब 745, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो देखिए हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि अगर आप 150 में 745 से भाग देंगे तो 0.20 आएगा, कटाएंगे तो कितना आएगा, 0.20 आएगा। मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक यहाँ से लिखिए ना, विलय की मोलों की संख्या जो है ना, तो मोल प्रति आयतन लीटर, मोल प्रति लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा मोलरता बराबर 0.20 मोल प्रति लीटर। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो सवाल था, इस सवाल में विलयन का आयतन दिया था और साथ ही साथ विलायक का जो हमारा विलय है, सॉरी विलय जो है ये 15 ग्राम दिया हुआ था। तो ये है आपका विलय, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का भार, और पोटेशियम क्लोराइड का भार तो दिया है, अणु भार निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए। पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, तो K मतलब पोटेशियम का अणु भार कितना 39 और प्लस Cl मतलब क्लोरीन, और क्लोरीन का अणु भार 35.5 निकाल करके अब बस फार्मूला याद रखेंगे। मोलरता बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक होता है मोललता लता और एक होता है मोलरता रता, मोलालिटी और मोलारिटी। तो ये जो था मोलारिटी का सवाल था, न्यूमेरिकल था, ठीक है। सूत्र क्या था, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया होता तो क्या करते, ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। मिलीलीटर में दिया होता है विलयन का आयतन, तो ऊपर मतलब यहाँ पे पूरे 1000 कर देते। अगर मिलीलीटर में देता तो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए, और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो विलय का या फिर विलायक का अगर मोलों की संख्या निकालनी है तो बहुत आसान है। मान लीजिए विलय का निकालना है, तो विलय का भार बटे विलय का अणु भार, यही फार्मूला है। 2 फार्मूले को ध्यान में रखेंगे तो आपका सलूशन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 के ऊपर। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे वाले न्यूमेरिकल के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, करें कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मोलरता लता की गणना कीजिए, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। अब यहाँ पर 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। NaOH 20 ग्राम है, तो NaOH क्या है, विलेय है। लिखिए, विलेय का भार बराबर 20 ग्राम, विलेय का भार बराबर 20 ग्राम। और नीचे लिखिए तो विलेय का अणु भार, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको पड़ने वाली है, अणु भार बराबर विलेय का अणु भार मतलब NaOH। तो सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। तो 6 3 9 1 10 और 2 1 3 1 4 मतलब 40। विलेय का अणु भार कितना, 40। अब देखिए ज़रा, इतना तो हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर विलायक दिया हुआ है, तो विलायक
विलायक का भार, विलायक का भार कितना दिया है 440 ग्राम। लेकिन समझिए इस चीज़ को, जब हम मोललता निकालते हैं तो देखिए सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलायक का भार, विलायक का भार किस चीज़ में, किलोग्राम में। लेकिन अगर ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऊपर 1000 करने से बढ़िया है कि हम नीचे ही 1000 कर देते हैं यहाँ पे। मतलब ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में बदल देंगे, तो आंसर कितना आएगा हमारा 44 में अगर 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 44/100 लिख लीजिए बस, ठीक है ना। ये आ गया किलोग्राम में, कितना आ गया किलोग्राम में, आगे कि नहीं आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमको पता है कि हमको मोल तो निकालना पड़ेगा, तो मोल यहीं पर निकाल लीजिए ना, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार कटेगा 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा 1/2 आएगा मोलों की संख्या। अब हम निकालेंगे यहाँ पर, चूँकि मोललता बराबर क्या होगा सूत्र, तो विलेय के मोलों की संख्या, हम दोबारा लिख देते हैं सूत्र, विलेय के मोलों की संख्या और बट्टे में विलायक का भार, कौन चीज़ में, किस चीज़ में, किलोग्राम में, ठीक है ना। अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या तो 1/2 है और बटे विलायक का जो भार है किलोग्राम में, वो तो निकाले है ना यहाँ से 44/100, 44/100, तो 1/2 लिख दीजिए, गुणा करके इसको पलट दीजिए, 100 ऊपर चला जाएगा, 44 क्या होगा नीचे आ जाएगा। 2 से 100 कटेगा 50 बार में, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 दूनी के 4 22 हो गया, ठीक है ना। तो मोललता कितना आ गया 25/22 आ गया। तो इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो 2 दशमलव कुछ आएगा, 2 दशमलव कुछ आएगा। और देखिए ज़रा सा यूनिट क्या लगाएंगे, यूनिट आप लगा दीजिएगा यहाँ पे मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम आ रहा है। बस देखिए यहाँ पर जो है 2 दशमलव कुछ आएगा, भाग दे करके देख लीजिए, 25 में आप 22 से भाग दीजिए, अरे यार नहीं 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 1 दशमलव कुछ आएगा ना, 25/22 है तो 25 1 दशमलव, तो 25 से कम है 25, सॉरी 22 से कम है 22 और 3.0 फिर से, तो 22 से कम है फिर से 22, 8 कर दीजिए 0, 2 चौके 8 मतलब 1.13 लगभग आएगा, 1.13 मोल प्रति किलोग्राम। थोड़ा सा भाग देने में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है। 25 में 22 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 1.13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मोललता। तो मोललता में मेन चीज़ क्या है, देखिए मोललता का जो सूत्र है समान है, बस नीचे जो होता है ना, नीचे मोललता अगर आप निकाल रहे हैं तो विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन अगर मोललता निकाल रहे हैं, मोललता यानी कि मोलालिटी अगर आप निकाल रहे हैं तो विलायक का द्रव्यमान या फिर विलायक का भार किलोग्राम में, बस यही फ़र्क है। मोल का सूत्र याद रखिएगा, जिस भी घटक का यानी कि विलेय का या विलायक का मोल निकालेंगे ना तो उसका सूत्र याद रखिएगा। जैसे विलेय का निकालना है मोल तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है ना। तो देखिए हम उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल दोनों आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और मेहनत, ये जो वीडियो है आपका 15 मिनट 16 मिनट जो भी हुआ होगा, ये थोड़ा सा बढ़ा करके एक एक वीडियो में 4-5 क्वेश्चन मैं ऐड करूँगा, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से क्या कर लेंगे, वीडियो को देख भी लेंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं जाएगी, ठीक है ना। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 क्वेश्चन हम कितना जल्दी सीख भी गए।
तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, लगभग हर साल पूछता है, ठीक है ना। तो आप इस सवाल को करके जाएंगे, मैं फिर आऊँगा और भी न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा, फिज़िक्स का न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, कोई भी कुछ भी हो मैं आपको कराता रहूँगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।